हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आज आप लोगों का पेपर था केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग VSAPR थियोरी तक, तो काफ़ी इजी था। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल था तो काफ़ी इजी था। आप लोग अभी से लॉजिक की प्रैक्टिस करो, और किसी को अगर नहीं भी हुआ हो तो वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग हर पेपर के बाद उस पेपर को एनालिसिस किया करो। देख लेते हैं बच्चों, जो आपके टफेस्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा आपको टफ पड़ता, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ता, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ता आपको टफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आपको टफ पड़ता, क्वेश्चन नंबर 68 आपको टफ पड़ता, क्वेश्चन नंबर 70 आपको टफ पड़ता। ठीक है, और भी क्वेश्चन है जो आपके टफ पढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 80 आपको टफ पढ़ सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 आपको टफ पढ़ सकता था, और क्वेश्चन नंबर 58 आपको टफ पढ़ सकता था बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर 90, ये सारे क्वेश्चन आपको टफ पढ़ सकते थे। टोटल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, मतलब 45 में से 34 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अगर 35 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए और वो करेक्ट किए देन इट इज़ ओके। अगर आपने 35 में से मतलब 45 में से आपने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो वो आपके लिए गलत है बच्चों। 34 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट अटेम्प्ट करने चाहिए थे, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो ज़्यादा सही रहता। चलो ठीक है, देख लेते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47, इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं करना था। अगर आप अटेम्प्ट भी करते तो सही करना था। ठीक है, तभी आपके मार्क्स, स्कोरिंग मार्क्स बढ़ाने वाले क्वेश्चन थे बच्चों ये, मतलब रैंक बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते बच्चों ये। अब आगे देख लेते बच्चों। बॉन्ड, एक मैंने बोला CA CB CD सॉरी CC CD। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है? 240, 328, 276 और 485। अब देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका अच्छा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका कब बढ़ेगा बच्चों? जब आपके स्मॉल एटम्स बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना था कि इसमें से सबसे छोटा साइज कौन सा है। तो देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन आपका कब बढ़ेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इन सिंपल बोल सकते हैं, अगर दो छोटे एटम अगर आपके पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों? छोटा हो जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और बॉन्ड लेंथ अगर आपका छोटा हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी। मतलब बॉन्ड लेंथ जितना छोटा उतना ज्यादा आपके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब स्मॉल एटम ही बॉन्ड लेंथ छोटे बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन वो एनर्जी किसमें? 485 आपका CD में। C तो आपका कॉमन है चारों में, तो स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? D का। डी आपका क्या रखेगा बच्चों? स्मॉल साइज। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी था पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो 47 बात कर लिया। अब देख लेते बच्चों क्वेश्चन नंबर 49। अब देखो 49 क्वेश्चन क्या बोला है? मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इन एसोसिएटेड विद। अब देखो 49 मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर एसोसिएटेड विद कैसे निकालेंगे बच्चों? सारे के सारे आप देख सकते हो यहाँ पर आयोनिक टाइप के, सारे के सारे आपके कौन से टाइप के? आयोनिक टाइप के। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। आप लोग कॉपी रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एनायन की आपकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो एनायन आपके कौन सा है? I- और Cl-। तो एनायन का साइज आपका जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा आपकी पोलराइजेबिलिटी होगी, तो I- का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। देखो I Cl तो दोनों में कंपेयर कर लिया। और केटायन का आपका क्या होना चाहिए बच्चों? पोलराइजेशन पावर। तो केटायन का पोलराइजेशन पावर किसका होगा बच्चों? Na+ Mg+2 और एल्यूमिनियम +3। मैंने आपको बताया था चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा। अब देखो इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो इन दोनों से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा हो जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा बच्चों? Li3 का। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द लिस्ट आयोनिक कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 55, वन ऑफ द लिस्ट आयोनिक कंपाउंड। देखो दो क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए, इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, वन ऑफ द लिस्ट आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड आपको ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में आपको एक पहला जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर AgCl। अब देखो आप लोग जानते हो AgCl आपका स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आपका क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो आपका आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 55। नाउ अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोला है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 66, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो AlCl3 दिया हुआ है, MgCl2 दिया हुआ है, CaCl दिया हुआ है और LaCl3 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि बच्चों ये तो आपका S ब्लॉक का है, ये भी आपका S ब्लॉक का है, लेकिन ये आपका F ब्लॉक का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो P ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, बात के लिए P ब्लॉक एलिमेंट का आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस पे चार्ज कितना होगा, Al+3, इस पर चार्ज Mg+2, इस पर Cs+1, इस पर Cs+1, और ये जो F ब्लॉक होते हैं वो सारे के सारे आपके मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा शो करते हैं, तो ये आपका आयोनिक कैरेक्टर बनाएगा। तो इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा होगा, AlCl3 का क्या ज्यादा होगा बच्चों, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आपके पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, AlCl3, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इजी था, क्वेश्चन नंबर 66। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपका हो चुका है डिस्कस, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 हमें क्या बोला है, लिस्ट बॉन्ड एंगल, लिस्ट बॉन्ड एंगल। अब आपको बताना है कि यहां पर लिस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा। देखो यहां पर दिया हुआ है NH3, यहां पर दिया हुआ है BeF2, VaCpR से कर सकते थे बच्चों इसको H2O, और यहां पर CH4। देखो यहां पर आपका सबसे पहले स्टेरिक नंबर कितना होता है बच्चों, इसका स्टेरिक नंबर यहां पर लोन पेयर निकाल लो। अगर मैं NH3 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपका एक लोन पेयर आ जाएगा, 3 वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके 2 बच गया, तो यहां पर लोन पेयर 1, बोन पेयर 3। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका F, ये आपका B, ये आपका F। टोटल बोन पेयर कितने हो गए बच्चों, यहां पर 2, नो लोन पेयर 0, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, H2O का मैंने ऐसे बना दिया, 2 मिनट, देखो HOH 2 पार्टिसिपेट कर गए बॉन्डिंग में, 6 होते वैलेंस शेल में, तो यहाँ पर 4 बच जाएंगे, 4 मतलब 2 लोन पेयर 2 हो गए और बोन पेयर आपके 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो CH4 में, CH4 ऐसा होता है बच्चों कुछ, आप कार्बन के चारों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया, और बोन पेयर कितना हो गया, बोन पेयर आपका 4 हो गया। तो देखेंगे कि इसका स्टेरिक नंबर 2 तो मतलब लीनियर स्ट्रक्चर, स्टेरिक नंबर 2 का मतलब लीनियर स्ट्रक्चर, और लीनियर स्ट्रक्चर के एंगल कितना था, 180 डिग्री, ये तो खत्म हो गया, सबसे ज्यादा होगा। इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया बच्चों, 4, इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4, और इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4। अब इन तीनों में स्टेरिक नंबर सेम हो गए, ठीक है, सेम हो गए आपके स्टेरिक नंबर। अब देखो इसका शेप आप लोगों को खुद से एक बार लिखना है, इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, शेप और ज्योमेट्री दोनों। इसका शेप होगा वी बेंट और इसका शेप होगा पिरामिडल, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया एज ए जनरल नॉलेज, थोड़ा सा ध्यान रखना, शेप आपको ध्यान रखना है। शेप मैंने बताए थे कि लोन पेयर के होते ही हमको शेप किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखना, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होगा तो लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे कम
इसके बाद बॉन्ड एंगल आपका सबसे कम किस में होगा, H2O में। क्यों? क्योंकि H2O में 2 लोन पेयर है, उसके बाद NH3 में 1 लोन पेयर है, उसके बाद CH4 में 109 डिग्री है, ठीक है, और इसके बाद BeF2 में आपका 180 डिग्री है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया। ठीक है, ये मैंने 68 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया बच्चों। अब हम बात करते हैं कौन सा, 70 क्वेश्चन है। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया। अमोनिया में आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, मैंने आपको बताया था निकालना अमोनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 आपको टोटल वैलेंस वो इलेक्ट्रॉन निकालने TeV। तो नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन 1 है, हाइड्रोजन के वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन लेकिन 3 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हो गए 8। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 8। तो ये 70 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, यहाँ पर 80 क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है LiCl, RbCl, BeCl2 और MgCl2, और हमको पूछा है कि सबसे ज्यादा आयोनिक कौन होगा, सबसे ज्यादा आपका कोवेलेंट कौन सा होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पर Li+, यहाँ पर Rb+, यहाँ पर Be+2, यहाँ पर Mg+2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग इजीली समझ सकते हो कि Li+ का आपका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर Li+ का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, 2 मिनट, चार्ज बढ़ेगा तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो चार्ज Li के बाद का, हाँ इसमें आपका चार्ज ज्यादा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखो Li को हम इससे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फजान रूल, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ये तो हो गया, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, और आप लोग जानते हो पोलराइजेशन पावर मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैटायन की। पोलराइजेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर डिक्रीज होगा, तो Mg+2 का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू Be+2। तो जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं कि जिसमें चार्ज कम होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। अब चार्ज कम होगा तो इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, चार्ज कम होगा, चार्ज का तो सिमिलर है। अब साइज देखते हैं, साइज जिसका जितना कम होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, मतलब इसका पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा और इसका कम होगा। तो अगर मैं पोलराइजेशन पावर के ऑर्डर में लगाऊं तो Be+2 का पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा, उसके बाद Mg+2 का, उसके बाद आपका Li+ का, उसके बाद आपका Rb+ का। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले चार्ज देख लेंगे, चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, तो इन दोनों से ज्यादा इन दोनों का होगा। बात क्लियर है। अब इसमें हम देख लेंगे कि चार्ज तो हो गया, जैसे ही साइज डिक्रीज होगा पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा। साइज Mg+2 थर्ड पीरियड और ये सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड का साइज छोटा होगा, इसका साइज छोटा होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर चार्ज छोटा होगा तो आपका क्या होगा, पोलराइजेशन पावर तो डिक्रीज हो गया, पहली बात ये। लेकिन इन दोनों में साइज का डिफरेंस है, दोनों में चार्ज सिमिलर है तो साइज का डिफरेंस है। साइज अगर बढ़ेगा या छोटा होगा, साइज अगर छोटा होगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो दोनों में साइज छोटा किसका है, इसका है, तो इसका पोलराइजेशन पावर इन दोनों में इसका ज्यादा है, इन दोनों में इसका ज्यादा है। और दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के ग्रुपिंग में इनका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो ये वाला कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे एज कंपेयर टू बोथ ऑफ दिस। अब इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका है, इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका है, तो आयोनिक कैरेक्टर किसका मैक्सिमम होगा, Rb+ का। ठीक है, Rb+ का आयोनिक कैरेक्टर आपका मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से इसको समझो ध्यान से। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, एक बार इस ऑर्डर के हिसाब से करो बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो था आपका कौन सा क्वेश्चन बच्चों, 80 नंबर का। नाउ अब हम समझते हैं बच्चों 71 आपको बोला था कि करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो NO2 का करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे बच्चों, ये मैंने आपको ऐसा बनाना बताया था। ठीक है, अब देखो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था इस बॉन्ड को मैं, अगर मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बनाया तो इसको मैं ऐसे में भी
कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आई होप कि आपको अब आंसर आ गया होगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, 71 के बाद 58 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन मतलब जो जहां पर इलेक्ट्रॉन आपके पेयर में ना आ रहे वो आपका ओड इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो ओड इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो देख लेते हैं KO2 AlO2 माइनस BaO2। मैं आपको ट्रिक बताता हूं आज, उसको कर लेना। देखो इसका अगर टोटल वैलेंशियल निकालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 16, टोटल कितना आ गया 17। इसका निकालो, इसका कितना हो जाएगा 3, एल्यूमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, कितना हो गया बच्चों, यहां पर कितना हो गया, काउंट करो, 4 ये हो गया 20। यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो BaO2 का, निकालो जल्दी से निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर Ba का 2, ऑक्सीजन का 16, 18। इसको इस अप्रोच से भी काट सकते हैं ताकि आपको ज्यादा इजी पड़े। इसमें 5 + 16 - 1, टोटल कितना आ गया 20। अब देखो इन सब में से ओड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है, तो यही आपका ओड इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ध्यान रहे इसको हम बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसको आगे भी डिस्कस करने वाला हूं मैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड दूसरे मेथड से, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको भी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका आगे जाके आपको समझ में आएगा MOT थ्योरी में। ठीक है, MOT थ्योरी में आपको समझ में आ जाएगा वो तरीका किस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट 58 हो गया। 63 क्वेश्चन क्या है, बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया। बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया क्वेश्चन था। ठीक है, 63 बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ये आपका लोन पेयर, ये आपका H, ये आपका H, ये आपका H, ऐसा बनाया था मैंने स्ट्रक्चर। लेकिन लोन पेयर बोन पेयर जब आपका ऐसा होता है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है, जब आपकी क्या होती है बच्चों, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है, तब आपका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब आपका यहां पर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में अगर एक भी लोन पेयर आता है, क्या आता है बच्चों, एक भी लोन पेयर आता है, तो बॉन्ड एंगल इससे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन की वजह से आपका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा किससे, 109 डिग्री 28 मिनट से। तो थोड़ा कम कौन सी वैल्यू है बच्चों, 107 डिग्री वाली वैल्यू आपकी होगी आंसर में। 107 डिग्री या फिर 107 या फिर आपके 106 के आसपास होगी बच्चों आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को आपको 1-2 बार करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको आगे के कंसेप्ट समझ में आ जाए। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको आगे के कंसेप्ट के हिसाब से मैंने दिए थे, ताकि आज आप लोग अगर सॉल्यूशन देखोगे तो आप आगे इससे लिंक्ड कर पाओगे, इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़े आगे के क्वेश्चन दिए थे। 90 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। बच्चों ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। कौन सा आपका लुईस एसिड होता है बच्चों, लुईस एसिड वो होता है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट किसका है बच्चों, आप लोग देख सकते हो यहां पर BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, NH3 का कंप्लीट होता है। बना लेना स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट आपका कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो नहीं होगा, ठीक है। SO2 का भी ऑक्टेट आपका क्या है बच्चों, कंप्लीट है। तो इन सब में केवल और केवल ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, इसका इनकम्प्लीट है। सो ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो थोड़े से टिपिकल टाइप क्वेश्चन थे। और आप लोगों को इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 1 से 2 बार फिर आपको देखो और इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।